Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are discussing the chapter 17 of your book, that is the coordination and control. Let's start. अगर मैं कहूँ कि living things and non living things के अंदर क्या differences थे, तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी इन्वायरमेंट में कोई भी स्टिमुलाई आएगा उसको रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी लिविंग थिंग्स में मौजूद होती है। अब चाहे वो यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर कहने को तो माइक्रोस्कोपिक होता है, आपको नजर भी नहीं आते, लेकिन स्टिल दे हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। उनकी सर्टेन मूवमेंट होती है जो कि टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस शो करती है कि उनके अंदर भी किसी न किसी हद तक कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस एग्जिस्ट करता है। फिर बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। जहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज हुआ तो वहीं पे इस बात की जरूरत पेश आई कि इन सेल्स की आपस में किसी हद तक कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन जरूरी है इस पूरे ऑर्गेनिज्म को मूव करवाने के लिए एंड इस पूरे ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में सर्वाइव करवाने के लिए। सो दैट्स वाई जो लिविंग थिंग्स से जो मल्टी सेलुलर में इवॉल्व हुए, दे स्टार्टेड टू डेवलप सर्टेन टिश्यूज एंड द सिस्टम्स जो कि एनवायरनमेंट को डिटेक्ट कर सके, एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म के चेंज को, चाहे वो एनवायरनमेंट के बाहर हो चाहे वो बॉडी के अंदर हो, और वो अपनी बॉडी को उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट करवाए और मूव करवाए एंड चेंज करवाए। तो इस तरह से एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट लिविंग थिंग्स के लिए ये ज़रूरी था कि वो अपनी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए कोई सिस्टम या टिश्यू डेवलप करें। थैंक यू।